तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग का एक नया दोस्त बन गया था जो कि उसे एंशिएंट टाइम से ही जानता था, मगर उस नए दोस्त के कुछ डिसाइपल्स आपस में ही लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक डिसाइपल ऐसा होता है कि जो अपने ही साथियों के साथ गद्दारी करता है और उन्हें मारकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर शुयांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरे मास्टर को तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखानी चाहिए थी। पर वो लड़का फिर शुयांग से भी लड़ने की कोशिश करता है और उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो शुयांग एक ही टेक के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वापस से फिर उसी दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने बिला वजह में ही इन लोगों को कल्टीवेशन सिखा दी। क्या तुमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग इस तरह आपस में एक दूसरे को मारेंगे? और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जिन की असिस्टेंट को, जो कि एक बड़े हॉल में घूम रही होती है कि इतने में अचानक उसे अपने स्क्रोल में कुछ फील होता है। वो उस स्क्रोल को जैसे ही खोलकर देखती है तो उसे समझ में आता है कि सेकंड मेरिडियन में एक और बंदे की एंट्री हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, यहाँ पर एक के बाद एक नया बंदा आना शुरू हो गया है। लॉर्ड जिन को ये बात बतानी होगी, मगर उस तक ये बात कैसे पहुंचाऊं? अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में अचानक उसके सामने सानियान आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? तो सानियान को देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तो सानियान कहती है लगता है कि शायद तुम बहुत ज्यादा काम कर करके थक गई हो, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये कहते ही वो अपना हल्का सा मैजिक यूज करती है और उस लड़की को बेहोश कर देती है और उसका वो स्क्रोल उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। तो उस स्क्रोल के अंदर उसे ज़ुयिन के बारे में पता चल जाता है और फिर हमें दूसरी तरफ ज़ुयिन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी डोमेन के अंदर कैद थी। वो फेंग ज़ुओ के बारे में कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे पीछे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए हो। मगर दूसरी तरफ फिर वही असिस्टेंट गर्ल आती है और वो कहती है कि वो तो नहीं आएगा, पर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उसे देखकर तो ज़ुयिन को भी गुस्सा आ जाता है, मगर फिर वो लड़की ज़ुयिन के पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया है? मगर अचानक उसे वहाँ पे लॉर्ड जिन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि जियान रेन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपना हार्ड वर्क करना चाहिए था, तुम्हें अभी और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। मगर फिर जियान रेन कहती है कि मास्टर, वो सारे के सारे घुसपैठिए बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो किसी गॉड को भी मार सकते हैं। मुझे लगा कि शायद उन घुसपैठियों का इस लड़की के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए मैं इसके पास आई हूँ। मैं बस कुछ ही देर में इससे वो सारी की सारी बातें उगलवा लेती और हमें पता चल जाता कि मेरिडियन के अंदर कौन कौन आया है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है, जिस पर लॉर्ड जिन को शक हो जाता है क्योंकि जियान रेन कभी भी उसके सामने इस तरह रिएक्ट नहीं करती। और फिर लॉर्ड जिन उससे कहता है कि तो तुम्हें इस बात से टेंशन हो रही है कि यहाँ पे आने वाले घुसपैठिए वो हमें मार देंगे? तो जियान रेन कहती है कि हाँ, मेरा यही तो काम है। तो लॉर्ड जिन उससे कहता है कि तुमने जियान रेन बनने का नाटक तो काफी अच्छे से किया है, मगर बदकिस्मती से तुम एक बात भूल गई हो, मेरी जिन फैमिली में कोई भी शख्स किसी भी टेंशन को लेकर ज्यादा डरता नहीं है। ये कहने के बाद अचानक सानियान अपना एक डेगर बाहर निकाल लेती है और ज़ुयिन जब ये देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और देखते ही देखते सानियान फिर जैसे उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो लॉर्ड जिन पीछे हट जाता है और कहता है कि ये तो स्पेस मैजिक वेपन है, इसे काइटियन ट्रेजर ब्लेड कहते हैं। वो उस ब्लेड के जरिए लॉर्ड जिन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुद को उस अटैक से बचाते हुए सानियान से कहता है कि आखिर ये ब्लेड तुम्हारे पास कहां से आई? मगर सानियान उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो देखती है कि जब वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही तो वो कहती है कि ठीक है, तो फिर अब बाकी लोगों को भी बुलाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो फौरन से उसी नाइफ के साथ एक जोरदार एनर्जी अटैक करती है जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा पोर्टल एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल के अंदर से फिर लिन फेंग बाहर आता है और कहता है कि क्या यहाँ पे सिचुएशन सही चल रही है? तो लिन फेंग को वहाँ पे देखते ही लॉर्ड जिन हंसना शुरू कर देता है और फिर सानियान से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मदद चाहिए थी? और फिर लिंगशु और गावलिन भी अंदर आ जाते हैं और फिर गावलिन कहती है कि लिन फेंग, आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी होती है? तुम हमेशा से सबसे पहले पोर्टल में कूद जाते हो, तुम्हारी वजह से ये पोर्टल फिर से क्लोज हो जाता। देखते ही देखते वहाँ पे सारे के सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि हैप्पी भी उनके साथ आ जाता है। ये देखकर लॉर्ड जिन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत सारे लोग हो,
आखिर तुम इतने लोग यहाँ पे करने क्या आए हो। मगर इस तरह फिर लिन फेंग वो उस असिस्टेंट लड़की को देखता है तो वो फौरन से उसके पास चला जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं। तो दूसरी तरफ फिर गाओ लिन उसे देखते ही पहचान जाती है और वो कहती है कि अरे हाँ, मैंने इसे देखते ही पहचान लिया है, ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि ये हमारी सीनियर सानियान है। वो सानियान से कहती है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, हम लोगों ने तुम्हें बहुत मिस किया है और तुम हमसे पहले यहाँ पे कैसे पहुँच गई। तो सानियान उन लोगों से कहती है कि एंसेस्टर ने हमें एक मिनट के लिए भी भुलाया नहीं है, उन्होंने ही तो मुझे ये स्पेस मैजिक वेपन दिया था ताकि मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर सेकंड मेरिडियन में ला सकूं। और दूसरी तरफ फिर रेनशुई जब उस डोमेन के अंदर रुयिन को देखती है तो वो फौरन से उसके पास चली आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया है। ये कहते हुए वो वहाँ पे मौजूद जितनी भी ब्लड वाइन्स होती हैं उन सबको काट कर उसे फौरन से आजाद करा देती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ को क्या हुआ है, तुम्हारी तो सारी की सारी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई है। और इस तरह फिर वो मास्टर जिन कहता है कि लगता है कि शायद ये लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर ये लोग बहुत ही मामूली से कल्टिवेटर हैं और इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई सेकंड मेरिडियन में आने की। तो उसे देखकर लिन फेंग कहता है कि ये ओल्ड मैन कौन है और ये इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है और इसका हुलिया तो देखो, ये कितना भद्दा लग रहा है। तो दूसरी तरफ फिर लॉर्ड जिन उन लोगों से कहता है कि अब अगर तुम लोग सेकंड मेरिडियन में घुस आए हो और मेरे घर तक पहुंच ही गए हो तो फिर मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी वेलकम नहीं करने वाला। ये कहते ही वो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी ऑरा से धमाका करता है जिसकी वजह से हर जगह आग लग जाती है और सारे के सारे डिसाइपल फिर उस पैलेस से निकल कर बाहर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि लॉर्ड जिन वो भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गया है और अचानक से उन्हें जमीन के अंदर से एक ब्लड ओरा निकलते हुए दिखाई देता है। उस ब्लड ओरा को देखकर वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं क्योंकि उस ब्लड ओरा के अंदर बहुत ही खतरनाक किलिंग एनर्जी फील हो रही होती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि इस ओरा के अंदर से तो बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंशंस फील हो रही हैं। मगर फिर लॉर्ड जिन उन लोगों को बताता है कि यह है नेदर वर्ल्ड वैली जिसे मैंने खुद से क्रिएट किया है और इसे बनाने के लिए मैंने हजारों साल पुराने इमोर्टल्स की बॉडीज को भी यूज किया है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लड ओरा के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल बोन पपेट बाहर निकल आता है और फिर लॉर्ड जिन उससे कहता है कि जाओ और जाकर इन्हें सबक सिखाओ। ये कहते ही वो बोन वॉरियर फौरन से उन लोगों पर हमला करने के लिए जाता है, मगर गाओ लिन अपने पॉइजनस ओरा के जरिए उसे रोकने की कोशिश करती है और लॉर्ड जिन उससे कहता है कि ये नेदर वर्ल्ड का एक डेड गॉड है, इस पर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होने वाला। ये देखते ही फिर लिंग शू फौरन से अपने जरिए उसे काटने की कोशिश करती है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो बोन्स बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है जिसकी वजह से उस पर हल्का सा कट तक नहीं लगता। जिसके बाद वो वॉरियर फिर उन लोगों पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से लिंगशू उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और हमें दिखाया जाता है फिर लिंगर उस पर हमला करने के लिए आती है और कहती है कि अगर इसकी हड्डियां मजबूत हैं तो फिर क्या हुआ, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वो अपने स्पीयर के जरिए उस पर एक पावरफुल वार करती है मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता, जिस पर लॉर्ड जिन हंसते हुए कहता है कि इन सब का कोई भी फायदा नहीं, तुम लोग बिला वजह में ही इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। अगर तुम लोग अपनी सोर्स को दोबारा से शार्प कर लो तो भी तुम लोग अपनी सोर्स के जरिए इस बोन घोस्ट को हल्की खरोच तक नहीं पहुंचा पाओगे। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिंगर फौरन से पीछे हट जाती है और वो कहती है कि ये बोन सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। और इस तरह फिर वो बोन वॉरियर लिन फेंग पर हमला करता है और उसे घसीटते हुए लेकर जा रहा था मगर अचानक से फिर गाओ लिन अपनी एनर्जी पाल्म के जरिए उसकी मदद करके उस वॉरियर को उसके ऊपर से हटा देती है और रेन शुई भी उसकी मदद के लिए वहां पर आ गई थी। और दूसरी तरफ फिर लिन फेंग रेन शुई की मदद करने के लिए दोबारा से उस बोन वॉरियर पर हमला करने के लिए जाता है मगर वो बोन वॉरियर उन दोनों को बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने पीछे आने वाली लिंगशू को भी सेंस कर लेता है। उसे दिखाई देता है कि लिंगशू और रेनशुई दोनों ही एक साथ हमला करने के लिए आ रही हैं, तो वो एक टाइम पर अकेले ही दोनों के अटैक को एक साथ ब्लॉक कर देता है, जिस पर वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं क्योंकि उन दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन से हमला किया था और उसके बावजूद भी वॉरियर उन दोनों को रोककर वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर लॉर्ड जिन कहता है कि
तुम लोग बिला वजह में ही इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखकर लिनफे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वॉरियर बोन्स से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि हैप्पी इसकी बोन्स को चबा सकता है। वो हैप्पी से कहता है कि जाओ और जाकर इसकी एक बोन काटो ताकि हमें इससे लड़ने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हैप्पी फौरन से उस वॉरियर से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ लॉर्ड जीनो से देखकर काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि इन लोगों ने छोटे पपी को क्यों भेजा है। और हमें दिखाया जाता है कि हैप्पी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस बोन वॉरियर पर हमला करना शुरू कर देता है और जाते साथ ही उसकी टांग पर बहुत ही जोर से काटता है और उसकी हड्डियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखते ही लॉर्ड जिन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो नेदर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन वॉरियर है। मगर इस तरह फिर लिनफेंग कहता है कि हमारे हैप्पी को तुम बिल्कुल भी हल्के में मत लो, तुम्हारा ये बोन वॉरियर तो गया। और फिर सानियान भी कहती है कि जरा हैप्पी को एंजॉय करने दो, बहुत लंबे टाइम के बाद उसे इस तरह की हड्डियां मिली हैं। जैसे ही उस वॉरियर की हालत खराब हो जाएगी तो फिर हम लोग उसका काम तमाम कर देंगे। और इस तरह फिर लॉर्ड जिन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये छोटा सा पपी मैंने कहीं देखा है। वो याद करता है तो उसे याद आता है कि अरे हाँ, ये पपी तो सेकंड मेरिडियन का गार्डियन हुआ करता था। क्या तुम्हें इमोर्टल जीव ने अपनी सोट के साथ कत्ल नहीं किया था? ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से शु यांग और उस दूसरे वॉरियर को दिखाया जाता है। वो वॉरियर कहता है कि लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये लोग मतलबी हैं। मगर शु यांग कहता है कि सभी लिविंग बींग्स का नेचर बिल्कुल एक जैसा ही है। तुम्हें लगा था कि तुम इन जंगली लोगों को सुधार कर अच्छे लोगों की तरह बना दोगे, मगर लगता है कि शायद ये लोग अब तो बिल्कुल डिफरेंट बन चुके हैं। मेरे ख्याल से तुमने इन लोगों को पावर्स देने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम लिया है। पहले तुम्हें इन लोगों को अच्छे तरीके से ग्रूम करना चाहिए था, उसके बाद ही स्लोली इन लोगों को कल्टीवेशन मेथड सिखाने चाहिए थे। तो वो वॉरियर भी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर कोई चीज बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से मिल जाए तो फिर लोगों को उसकी कोई कदर नहीं होती। इन लोगों के दिलों के अंदर बहुत ही ज्यादा लालच भरी हुई है। काश के मैं यहाँ पे आया ही ना होता। तो फिर शु यांग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे ना आए होते तो ये लोग आज भी डायनासोर्स के साथ ही फाइट कर रहे होते। ये सुनकर वो वॉरियर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये लोग डायनासोर्स के साथ फाइट करने में इतने भी अच्छे नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया था तो ये लोग डायनासोर्स का शिकार बन रहे थे, इसीलिए मैंने इन लोगों को पावर्स देकर इन्हें बदलने की कोशिश की। मुझे लगा कि ये लोग खुद को बदल लेंगे और इन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर फिर कोई बड़ा फैसला करेंगे। और जब ये लोग ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या है, आखिर इस दुनिया से बाहर किस तरह की दुनिया है। ये सुनकर शु यांग कहता है कि इस दुनिया से बाहर कोई और दुनिया। मगर वो वॉरियर कहता है कि हाँ, मैंने इन लोगों को फ्रीडम दी थी, अब इनसे फ्रीडम वापस लेने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।